हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है कल के दिन मार्केट की नियत, और होने वाली है फिन निफ्टी की एक्सपायरी यानी कि ट्यूसडे का दिन। और ट्यूसडे का दिन हमें जनरली वोलेटाइल देखने को मिल जाता है, तो ऐसे में क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी में। और उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली दो एसएमई आईपीओ की क्लोजिंग, एसए टेक सॉफ्टवेयर इंडिया की और उसी के साथ साथ ई स्पिरिट स्टोन्स की। तो वहां पर क्या रहेगा मेरा पर्सनल डिसीजन फॉर एजुकेशन पर्पस, उसे हम स्टडी आउट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ कल के दिन होने वाली है दो एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग, अभी अभी आईपी इंफ्राटेक एंड वीएल इंफ्रा प्रोजेक्ट की। तो वहां पर क्या रहेगा मेरा पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उन सभी पॉइंट्स को हम कवर आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं, तो वहां पर डीआई ने 5665 करोड़ की बाइंग करी है और एफआई ने 2474 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर एक अच्छा फिगर है जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं हमारे आईपीओ की जो कल के दिन क्लोज होने वाले हैं, एसए टेक सॉफ्टवेयर इंडिया एंड ईस्पिरिट स्टोन की। अगर मैं दोनों आईपीओ में अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं, तो एसए टेक सॉफ्टवेयर इंडिया को मैं अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से अप्लाई करने वाला हूं। ये मेरा पर्सनल डिसीजन होने वाला है। और ऐसा डिसीजन क्यों है वो आप लोगों को इस आईपीओ की डिटेल्ड रिव्यू वीडियो में पता लग जाएगा। अगर मैं बात करूं ई स्पिरिट स्टोन एसएमई आईपीओ की, तो अगर मुझे यहाँ पर क्वालिफाइड और एचएनए की तरफ से मिनिमम टू मिनिमम 100x ईच का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, तो वहां पर मैं बीइंग ए मॉडरेटली अग्रेसिव होकर इस आईपीओ को अप्लाई कर दूंगा। अदरवाइज अगर 200x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, तो बीइंग ए स्लाइटली अग्रेसिव होकर मैं इस आईपीओ को अप्लाई कर दूंगा। और जैसे मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगी कि इतनी सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिल चुकी है, मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। बट इन दोनों आईपीओ में ये मेरा पर्सनल डिसीजन था जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पज डिस्कस किया है। आप लोग अपना डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके और अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को एनालिसिस करके ही बनाइएगा। अब अगर हम बात करते हैं अभी अभी आईपी इंफ्राटेक एंड अवीएल इंफ्रा प्रोजेक्ट एसएमई आईपीओ की, पर्सनली मुझे जहां पर दोनों ही आईपीओ अलॉट नहीं हुए हैं, बट दोनों आईपीओ का जीएमपी काफी अच्छा चल रहा है। एक का 135% का और दूसरे का 143% का। अगर मैं इसमें अपनी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की बात करूं, तो जनरली हमारी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होती थी कि जैसी वो लिस्ट होते हैं मैं वहां पर इमीडिएट बुक कर जाता हूं। ये मेरी एसएमई आईपीओ में रूल बने हुए हैं। बट जब से एसएमई आईपीओ में एनएससी के वो रूल लागू हुए कि 90% से ज्यादा कोई भी एसएमई आईपीओ लिस्ट नहीं हो सकता है, अब तो वहां पर हमारे कुछ आईपीओ में वो रूल को चेंज किया है, क्योंकि जो आईपीओ काफी ज्यादा अच्छे होते हैं और हमें काफी ज्यादा उम्मीद होती है कि वहां पर हमें 150% या हमारा पैसा 3 गुना या 4 गुना हो सकता है, तो ऐसे आईपीओ में हमने थोड़ी सी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी को चेंज किया। बट वो सिर्फ और सिर्फ तभी जब हम हद से ज्यादा अग्रेसिव होते हैं और हमारा माइंडसेट, हमारा एक्सपीरियंस काफी ज्यादा हो चुका है और हमें पता है कि अगर वो चीज हमारे एंगेज्ड होती है, जैसा हमने सोचा उसके एंगेज्ड होते, तो हम वहां पर उस चीज को लेने के लिए कंफर्टेबल हैं, हमें दिक्कत नहीं होगी, तभी हम वहां पर वो चीज करते हैं। और वो चीज क्या है कि जैसी ये आईपीओ लिस्ट होता है, अगर हम चाहे तो वहां पर वेट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम वेट करें क्योंकि अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगेगा, तो ऐसे में अपर सर्किट में हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर लोअर सर्किट लगा तो हमारा वहां पर प्रॉफिट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हम सिंपली डिफेंसिव और हमें इन चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना है, तो वहां पर हम सिंपली प्री ऑर्डर में अपना ऑर्डर डाल सकते हैं और वहां पर जितने पर भी लिस्ट होता है, जैसा कि इसमें उम्मीद है कि हमें 90% पर लिस्ट हो जाएगा, तो वहां पर उस 90% को लेकर हम इजीली एग्जिट कर सकते हैं। क्योंकि एसएमई आईपीओ में हमें जनरली सर्किट देखने को मिल जाते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। अपर सर्किट में बेशक कोई दिक्कत नहीं होती है, बट लोअर सर्किट में हमें दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं। इस वजह से यहाँ पर हमारे रूल बने हुए हैं। बट क्योंकि हमें अगर ये आईपीओ अलॉट हुआ है, तब तो हम वहां पर थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। बट अगर हमारे पास ये आईपीओ अलॉट नहीं है और हम जहां पर इस आईपीओ में ट्रेड करने की सोच रहे हैं, तो वहां पर हमें थोड़ा सा और भी ज्यादा अग्रेसिवली होकर काम करना पड़ेगा। एक तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा लॉट ऑलरेडी 2.5 लाख के करीब का हमें मिलने वाला है। एग्जैक्ट अमाउंट आप निकाल सकते हैं, ये मैंने एक रफ आइडिया लिया है। तो हमें पहले तो वहां पर 2.5 लाख के साथ एक लॉट में ट्रेड करना पड़ेगा। और बाय चांस वहां पर अगर लोअर सर्किट लगा, तो क्या हम उस 2.5 लाख के ऊपर 5% को लेने के लिए कंफर्टेबल हैं? क्योंकि देखो प्रॉफिट होता है तब तो हमें मजा आता है और हमें अफसोस भी होगा कि शायद हम ले लेते तो हमें 5% का प्रॉफिट हो जाता। बट हमें उस चीज को सेकंड सिनेरियो में भी देखना पड़ेगा कि अगर बाय चांस, क्योंकि मार्केट को ही मालूम है कि वहां पर क्या होने वाला है, हम सिर्फ उस चीज को एज्यूम कर सकते हैं कि आईपीओ अच्छा है, अच्छा खासा जीएमपी, तो हो सकता है कि अपर सर्किट लग जाए। बट क्या लगना कंफर्म है कि अपर ही लगेगा?
भाई नहीं पता, किसी को भी नहीं मालूम कि कौन सा सर्किट लगेगा, बट एक पॉसिबिलिटी की बात होती है कि 55% यस होता है, 45% नो होता है, तो वो हमें हमारे अकॉर्डिंग देखना पड़ता है। इसलिए अगर हम स्पेशली नए इन्वेस्टर हैं, या फिर हमारे पास एक्सपीरियंस की कमी है, या हम इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो हमें इस चीज को अवॉइड करना ही पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ एक्सपीरियंस ट्रेडर ही अगर काम करते हैं तो वही उनके लिए कंफर्टेबल होता है। हाँ, बट अगर हमें ये आईपीओ अलॉट हुआ है, तब अगर हम चाहे तो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, तो वो हमें हमारे रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो, क्योंकि हमने ये स्ट्रेटेजी पहले 3 आईपीओ में भी यूज करी थी, जो थे हमारे गणेश ग्रीन भारत, एफवा इंफ्रा एंड एक तीसरा था सहज सोलर। जिन तीनों में हमने ये स्ट्रेटेजी यूज करी, वहां पर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ और वहां पर अच्छे खासे अपर सर्किट भी हमें देखने को मिले हैं। तो ऐसे में अगर हम 10 आईपीओ मान के चलते, तो अगर हम 10 में से 6 में भी ठीक हो जाते हैं, तो हम ओवरऑल में वहां पर प्रॉफिट में आ जाते हैं। यही चीज होती है कि हम ज्यादा बार ठीक रहे, ऐसा नहीं कि हम हर बार सही रहेंगे, बट कभी कभी हम गलत भी होंगे। बट जब हम गलत हो रहे हैं तो हमें उस चीज को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बाय द वे, जिन भी लोगों को जो आईपीओ अलॉट हुए हैं उन सभी को कांग्रेट्स। और उसी के साथ साथ कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कोई काम कीजिएगा। जहां पर मैंने आप लोगों की साइकोलॉजी को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी है, ताकि आप लोगों के थोड़े से डाउट दूर हो जाए। अब अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते, तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, जहां आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं, तो जैसा कि हमारी कल की वीडियो में बात हुई थी कि ऊपर की साइड मार्केट कहां रेजिस्टेंस फेस करेगा वो हमें नहीं मालूम, बट 25,000 ऑब्वियसली एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, जहीं से मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया और वहीं से रिवर्सल देखने को मिला। मार्केट ने आज के दिन 24,780 के आसपास सपोर्ट पकड़ी है, बट अगर मार्केट कल के दिन ये लेवल तोड़ता है, तो वहां पर उसके बाद हमें मेजर सपोर्ट मिलेगी 24,650 के पास की। ये हमारे लिए मेजर सपोर्ट होने वाली है, जहां से हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो वहां पर अगर हमारी एंट्री होती है, तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। सिमिलरली, जब तक मार्केट 25,000, जब हम सेफ्टी के लिए 25,050 का लेवल अगर मार्केट क्रॉस करके जाती है, तो हमें वहां पर ऊपर की साइड की भी नई मूव देखने को मिल सकती है। हाउएवर 25,000 हमारे लिए इमीडिएट एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, और कहीं पर भी अगर हमारी एंट्री होती है, तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। और उसी के साथ साथ मैं पर्सनली ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूं, और ना ही हमने जहां पर किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस दी है। हमने सिर्फ चीजों को स्टडी करने की कोशिश करी है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस वॉल्यूम एक्शन। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना, जो कोई भी ट्रेड लेनी, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।